हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड टॉपिक। तो अब हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स, ठीक है। उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, आप चाहे इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या सेल मेम्ब्रेन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, चाहे आप सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ आर सेम, ठीक है। दिस इज द outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. तो देखिए, सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। अब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल ये क्या है, यानी कि जो सेल है ना, सबसे बाहर वाली कवरिंग जो होती है ना सेल की, वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो सबसे बाहर कौन सी होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होती है हमारी सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दैट सेपरेट्स द contents of cell from its external environment। अब क्या करती है, जैसे सबसे बाहर होती है, ठीक है, तो अब इसका एक ड्यूटी होती है कि देखती है कि सेल को किस चीज़ को मैं अंदर लूँ सेल के, या किस चीज़ को मैं बाहर करूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल आया, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन ने कहा अरे ये मटेरियल तो सेल के लिए यूज़फुल है और ये काम भी आता है, तो अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस मटेरियल को सेल के अंदर ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बाहर भी कर देगी, ठीक है। यानी कि क्या करती कि देखती है कि हम मेरे जो सेल है, मेरा जो सेल है उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो क्या झेल सकता है, तो उस चीज़ को वो अंदर लेती है और अंदर से जो चीज़ बेकार हो जाती है वो सब बाहर भी कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपको और भी अच्छे से समझ आएगा नीचे नीचे। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell। यही वो चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है। यानी कि जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को एंट्री देती है और कुछ ही चीज़ों को एग्जिट भी देती है, ठीक है। वो देखिए, जैसे ये वाली लाइन हम पढ़ लेते हैं पहले। It also permits movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। अब वापस आते हैं, देखिए अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है। फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है हमारी सेल की। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ना कुछ ही चीज़ों को एंट्री देती है, यानी कि कुछ ही चीज़ों को वो एंट्री देगी और कुछ ही चीज़ को कहेगी कि तुम एग्जिट करो, ठीक है। तो वो अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ बाहर आएगी। कौन अलाउ करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इसका काम ही यही है कि देखती है कि हाँ इस चीज़ को मेरे को अंदर लेना और इस चीज़ को बाहर। तो इसलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को कहती है। नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर यही होगा कि बिकॉज इट अलाउज एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल। ये कुछ ही चीज़ों को एंट्री देती है और कुछ ही चीज़ों को ये एग्जिट करने देती है, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू ए सेल, हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अब इसके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जो एक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल है सेल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। ये सेल है तो अब कोई सब्सटेंस आया तो ये जो सब्सटेंस है ये सेल के अंदर एंट्री कैसे लेता है, और अगर किसी सब्सटेंस को सेल के बाहर आना है तो वो सेल के बाहर आने के लिए कैसे एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना सेल के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। वो कैसे मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नहीं, यानी कि वो कैसे मूव कर सकते हैं, देखिए अभी आप भूल जाओ जो मैंने आपको पढ़ा, हम शुरू से पढ़ते हैं। सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो सेल के आसपास घूम सकती है, यानी कि वो अंदर भी आ सकती है और बाहर भी आ सकती है। पर कैसे, किस प्रोसेस से? तो वो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन से। इसको मैं आपको ड्राइंग बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होता है, सेल के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बाहर जो है ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है ना वो ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना वो खुद ही सेल के अंदर आ जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं कहेगी, वो आने भी देगी, ठीक है। अब मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भर गया है, तो अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिफ्यूजन की हेल्प से ना जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भर गया है, तो ऑक्सीजन को अगर बाहर जाना होगा तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से जो है बाहर चल जाएगा, यानी कि सेल के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उन दोनों चीज़ की वो उतनी ही रहेंगी। अगर वो एक्स्ट्रा लिमिट में हो गई है तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। हमने चैप्टर 1 में डिफ्यूजन का प्रोसेस भी पढ़ा था, है ना, ठीक है। We saw that there is a subsistence movement of a substance from a region of high concentration to a region where it is concentration is low। ये है डिफ्यूजन की डेफिनेशन। तो यहाँ से डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ वो जो डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन जो है ना, सिंपली समझ लो, डिफ्यूजन जो है ना हाई कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में चली जाएगी, ठीक है। डिफ्यूजन हाई